भारत की धरती पर कई महापुरुष आए, लेकिन कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सन्यासी की जिसने भगवा पहनकर पूरी दुनिया को भारत का परिचय कराया। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 मकर संक्रांति को कोलकाता के एक कुलीन परिवार में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, और माताजी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, जो एक धार्मिक, संस्कारी और तेजस्वी व्यक्तित्व वाली महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही साधारण बच्चों जैसे नहीं थे। उनका स्वभाव एक सवालों से भरा हुआ था। नरेंद्र पढ़ाई में तेज और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। दर्शन, इतिहास, साहित्य, वेद, उपनिषद सब में गहरी रुचि रखते थे। लेकिन एक चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी, तर्क करने की हिम्मत। वो किसी भी बात को आंख बंद करके मानने को तैयार नहीं थे। उनका सवाल था, क्या ईश्वर है? अगर है तो कहां है? क्या किसी ने उन्हें देखा है? इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया रामकृष्ण परमहंस तक। नरेंद्र ने सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना रुके कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही भगवान से मिलता हूं, बात करता हूं। यही एक वाक्य ने नरेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, और वहीं से शुरू हुए नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा। रामकृष्ण परमहंस जी को मां काली रोज दर्शन देती थी, स्वामी जी के बचपन से चल रही प्रश्न को दूर करने के लिए और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कराने के लिए उन्होंने मां काली का दर्शन कराए। स्वामी जी की गुरु भक्ति और त्याग इतनी थी कि जब रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़े हुए थे और घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन नरेंद्र ने गुरु सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। भूख और प्यास लगी रहती थी, लेकिन गुरु की सेवा में कभी कमी नहीं आने दी। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया, और तभी से उन्हें नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। संन्यास लेने के बाद 1887 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद एक परिव्राजक के रूप में पूरे भारत में भ्रमण किए। उन्होंने भारत में जगह जगह देखा। गरीबी, जातिवाद, अज्ञान और आत्मविश्वास की कमी उन्होंने समझ लिया कि भारत की असली समस्या गरीबी नहीं, कमजोर सोच है। स्वामी जी के जीवन में सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब वे पूरब से पूरे भारत की भ्रमण करते करते कन्याकुमारी पहुंचे। 25 दिसंबर सन 1892 कन्याकुमारी की चट्टान पर समुद्र के बीच बैठकर 3 दिन का ध्यान, यही उन्होंने तय किया। भारत की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने रखना है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो को तैयार करने में, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक एक लोग से आप लोग मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप लोगों का एक मदद मेरे मेहनत का मजदूरी होगा, तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करिए। तब आता है उनके जीवन की विश्व विख्यात पल, 11 सितंबर सन 1893 को शिखर सम्मेलन शिकागो, अमेरिका, जहां पर विश्व से बड़े बड़े धर्मगुरु आए हुए थे। वहीं भारत के तरफ से स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। जब एक साधारण सा भारतीय सन्यासी मंच पर पहुंचा तो किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि यह स्पीच इतिहास बनने वाला है और इसे सदियों तक याद रखी जाएगी। स्वामी जी की वह पहली लाइन, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, केवल यदि एक लाइन से पूरे ऑडिटोरियम ताली के गड़गड़ाहट से कई मिनटों तक गूंजती रही, और उस दिन भारत ने दुनिया के सामने विश्व गुरु होने की झलक पेश की, और तभी पहली बार दुनिया ने भी भारत को गुरु की तरह देखा। स्वामी जी ने धर्म के प्रचार के लिए दुनिया के और भी कई देशों में गए। शिकागो के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप में वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने बताया, सभी धर्म एक हैं, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है और नारी का सम्मान अनिवार्य है। स्वामी जी का आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही स्ट्रांग थी। वह एक बार जो पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते। एक बार उन्होंने किसी किताब को बिना एक भी अक्षर पढ़े उसमें की सभी बातें याद कर ली थी। उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थम
जगद्हिताय च, अपने मोक्ष के लिए और संसार के कल्याण के लिए। शिक्षा, सेवा और चरित्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा वह नहीं जो किताबों में भरी जाए, शिक्षा वह है जो चरित्र बनाए, आत्मविश्वास जगाए और इंसान को मजबूत बनाए। वे चाहते थे तकनीकी शिक्षा, नारी शिक्षा, समान अवसर। उन्होंने युवाओं के लिए संदेश दिया जो विश्व प्रसिद्ध है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। 4 जुलाई सन 1902 को बेलूर मठ में केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान अवस्था में महासमाधि में लीन हो गए। लेकिन उनका शरीर गया, विचार अमर हो गए। स्वामी जी के जीवन से हम लोगों को सबसे बड़ी सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि हम अधिक साल तक जिए, जरूरी ये है कि कम समय में ही आपने देश और दुनिया के लिए कुछ कर जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।